हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ डिट्टो रानी और भमित जी के बारे में। उनके बैक टू बैक 2 व्लॉग्स आए हैं जिसके बारे में मुझे ऑडियंस ने ही कमेंट करके बताया कि वहाँ एक बच्ची का ब्रेकडाउन हुआ है, इमोशनल ब्रेकडाउन, और उसको इन्होंने बखूबी कैमरे पर कैप्चर किया है। और वो जो है ना, थोड़ा सा गंभीर मुद्दा भी है और वहाँ के कमेंट सेक्शन भी कुछ अलग हैं जो कि इनको रियलिटी चेक देते भी नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा वाई नॉट हम इस मुद्दे को रेज़ करें अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। तो एक्चुअली इनके घर में एक बच्ची आई हुई है जो कि डिट्टो और भमित की भांजी भी लगती है और इनकी जो है भतीजी भी लगती है, क्योंकि डबल रिश्ता चलता है इन लोगों का वहाँ पर, क्योंकि दोनों सिस्टर्स और दोनों ब्रदर्स हैं जो आपस में जिनकी शादी हुई है। तो ऐसे करके कुछ रिश्ता बैठता है। तो वो बच्ची इनके घर पे ज़्यादातर जैसे आती जाती रहती है, तो उनके साथ काफ़ी व्लॉग्स नज़र आते हैं जो डिट्टो रानी है उनके। ऑल्सो डिट्टो रानी जो भी कपड़े वगैरह मंगाती हैं उनको भी वेयर कराती हैं और उनसे भी प्रमोशन ऐसे कुछ करवाती रहती हैं। और जब बच्चा सोशल मीडिया पर होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, तो ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिविटी को भी झेलना होता है। पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे तो आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। नॉर्मल से नॉर्मल लोग जो कि वल्गैरिटी भी पुश नहीं करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, उनको भी अगर कोई ऐसे टपोरी और उस तरीके के लोग जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो देखते हैं तो जानबूझ के उल्टे सीधे कमेंट करके वहाँ चले जाते हैं। और ऐसे में अगर आप बच्चे से ये सब करवाओगे, छोटे छोटे कपड़ों में उनको उनका अंग प्रदर्शन कराने की कोशिश करोगे या वैसा कुछ, क्योंकि मैंने कुछ कुछ फ़ोटोज़ देखी हैं जहाँ पर इस तरीके का बिहेवियर रहता है इनका। स्पेशली जो बच्ची की माँ है उसका भी बिहेवियर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनको ढंग से बात करने नहीं आता है, ढंग से उनको भी कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। ऑल्सो जो हमारी डिट्टो रानी है, इनको भी कपड़े पहनने की कुछ बहुत अच्छी तमीज़ तो है नहीं। और वही चीज़ें हैं जो बच्चा सीखता है और सीखने के बाद वो चीज़ें वो करता है और इसी वजह से वो ट्रोल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस इनको भी ट्रोल करती है उस चीज़ के लिए। और जब ये सेम चीज़ बच्चे से करवाएंगे तो वहाँ ट्रोलिंग होगी। उसकी बॉडी शेमिंग की गई है बच्ची की, जो उसको अच्छा नहीं लगा है और वो बस्ट हो गई है, वो इमोशनल उसका ब्रेकडाउन हुआ। और जैसे ही वो रोने लगी तो इन लोगों ने बखूबी उसको कैमरे पर कैप्चर कर लिया। अब ये लोग तो हैं ही व्लॉगर्स हैं, इनके कैमरे हमेशा ओपन रहते हैं। ये तो तलाशते हैं कि इन्हें कब कौन सा ऐसा मोमेंट मिल जाए जिसे ये कैप्चर करके अपने व्लॉग में जो है प्रस्तुत कर दें, और उससे इनको हो सकता है कि ज़्यादा व्यूज़ गेन हो जाएं या उससे थंबनेल निकल आए या कुछ भी हो जाए। जैसे खाना बनाने वाली दीदी के साथ भी ये लोग कुछ कुछ करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ही मूवमेंट इनका वायरल हो जाए या कुछ हो जाए। तो वैसी चीज़ इन्होंने की। अब उस वीडियो में जो हमारी डिट्टो रानी है वो क्या कह रही हैं, बच्ची को सजेशन क्या दे रही हैं, भाई आपको कहना चाहिए कि तुम्हारी बढ़ती उम्र है, ऐसा होता है और लोगों का काम है कहना, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसको इग्नोर करो। और ये सब चीज़ें तुम बच्चे से बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको प्रोत्साहित तो थोड़ा बहुत किया, लेकिन साथ ही साथ बोला कि तुम झाड़ू पोछा पोछा जो बैठकर लगाया जाता है ना वो लगाओ, क्योंकि उससे मतलब वेट लॉस होता है, आपका पेट अंदर जाता है। ये चीज़ें इन्होंने बोली हैं। क्या ज़रूरत थी किसी बच्चे को बोलने की? जो बच्चा पढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो, उसे अपने फिगर और इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए या सिर्फ पढ़ाई पर? एक तो वैसे ही आपने उसको सोशल मीडिया पर पुश करके रखा हुआ है, चाहे ये हो चाहे उनकी मदर हो। उनकी मदर के अकॉर्डिंग जाने क्या वो बोली थी कुछ, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि पता नहीं क्या बोली थी वो अपने हस्बैंड को कि तुमको तो रहना नहीं आता, ढंग से रहना नहीं आता, ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते, कुछ वर्ड बोली थी, बड़ा गलत सा था, वो याद नहीं आ रहा, दिमाग में बिल्कुल भी क्लिक नहीं हो रहा है। बहुत पुराना व्लॉग हो गया है वो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये सब आपको क्या सिर्फ कपड़े पहनने से आता है? आपकी ज़बान, आपके बोलने का तरीका, आप किस तरीके से जो है ना किसी पर हावी होकर बात करते हो। स्पेशली जो इनकी टंडना जी हैं, यानी कि जो डिट्टो रानी की सिस्टर हैं, वो इस तरीके से बोलती हैं, तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बच्चे को ये बोलिए कि ये तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन है, सोशल मीडिया चलाते हो ठीक है, बट पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो और इस तरीके के कमेंट्स तुम रीड मत किया करो, तुम्हारा अकाउंट हम हैंडल करेंगे, तुम ये सब देखो नहीं, सुनो नहीं, तुम केवल पढ़ाई पर और अगर तुम्हें ये फ्यूचर दिख रहा है इसमें तो इस पर भी ध्यान दो, बट ज़्यादा कमेंट्स पर ध्यान मत दो, है ना। क्योंकि ये बढ़ती उम्र है, ऐसे में इतना बच्चों को नहीं सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं कि आप पोछा लगाइए। अरे भाई, वैसे ही वो सोशल मीडिया पर दिन भर काम करती है ना, अपनी मम्मी का अकाउंट, अपना अकाउंट देखती है, मतलब मम्मी का भी देखना ही पड़ता होगा थोड़ा बहुत, और उसके अलावा वो पढ़ाई लिखाई भी कर रही है। उसके अलावा आपके घर में आ जाती है तो कहीं नाश्ता लगा रही है, कहीं चाय लगा रही है, कहीं पानी लगा रही है, ये सब चीज़ें वो कर रही है। और आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पोछा झाड़ू भी लगाए? फिर वो पढ़ेगी कब? कब पढ़ेगी? मतलब क्या आप लोग शिक्षा दे रहे हो? और रही बात झाड़ू पोछे से, अगर सब कुछ हो जाता है तो आप क्यों जिम जाते हो? आप क्यों लड़ लड़ कर जिम जा रहे हो? एक दिन तो आप में और आपके पति में घमासान हुआ पड़ा था जिम जाने के लिए, तो आप भी क्यों वहाँ पैसे वैसे खर्चा कर रहे हो? आप अपने घर में पोछा लगाइए, पोछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली से भी आपको निदान मिलेगा। आप पोछा लगाइए, आप भी ऐसे ही पतली हो जाएंगी। तो आप बच्चे को क्या, ये उसके दिमाग में क्या फीड करने की आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ वाकई में जो लोग तुम्हें कमेंट करते हैं वो सही है और तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए?
बड़े अजब और गजब लोग हैं। फिर नेक्स्ट व्लॉग आता है जिसमें उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उधर पर जो माता जी हैं इनकी, जो बच्ची रो रही थी उसकी, अगर आप मॉम को देखोगे ग्रीन कलर का कुछ आउटफिट पहन रखा है। मतलब डिटो रानी का असर जो है ना धीमे धीमे सब पर पड़ रहा है, स्पेशली उनकी सिस्टर के ऊपर। मतलब एक दूसरे को देखकर कॉपी करना, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही चीज़ें करना। जैसे अभी इनके घर में खाना बनाने वाली लग गई थी तो इनको खाना बनाने वाली भी चाहिए थी। सब एक दूसरे को कॉपी करना है। मतलब क्या है यार, फिगर मेंटेन करो। बच्चों को तो आप लोग शिक्षा दे रहे हो, पोछा लगाओ झाड़ू लगाओ, भाई आप लोग भी करो, खुद खाना बनाओ, खुद झाड़ू पोछा लगाओ। और ये जो दिन भर आप लोग खाते हो ना पकौड़ियाँ और ये जो तेल का तला भुना, इससे निदान पाइए आप लोग। ये जिम जाने से कुछ नहीं होगा कि एक्स्ट्रा वर्कआउट, आप फिर बोलते हो कि आज मैं खा ले रही हूँ फिर एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लूँगी। तो वैसा कुछ वो ड्रेस पहनकर बैठी थी, बहुत ही वाहियात लग रही थी। और फिर उनको भी कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली कि वो खीशो के प्रोडक्ट्स का इन्होंने प्रमोशन किया होगा वहाँ पे। देखो प्रमोशन करना बुरी बात नहीं है, प्रमोशन करिए। पहली बात तो उन कपड़ों को इतनी देर तक नहीं पहनिए, है ना, क्योंकि कोई कपड़ा आप रिटर्न करोगे, आप किसी का लॉस कराते हो, उसे किसी को देना होता है, वो भी रिटर्न मार देगा जिसको वो दिखेगा, क्योंकि वो पहने पहनाए कपड़े अलग से समझ में आते हैं। एक तो आप उनका नुकसान करते हो यहाँ पर। अगर प्रमोशन कर रहे हो तो तहजीब में करो। दूसरी बात, ऐसे कपड़ों का प्रमोशन करिए जो आपके शरीर पर अच्छा लगे और आपके शरीर से जैसे मिलते जुलते शरीर वाले उनको ऑर्डर कर सके। आप ये दिखाकर क्या साबित कर लोगे? ऐसे कपड़े आप जैसी बॉडी पर अगर कोई देखेगा तो क्या वो खरीद लेगा? क्या वो खरीद लेगा ये कपड़े? उसको लगेगा यार कितना अजीब लग रहा है इनके ऊपर, हम क्या करेंगे खरीद के। इवन अगर कोई आपसे ठीक ठाक बॉडी का भी होगा ना, वो भी खरीदने में सोचेगा क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए इस तरीके की चीज़ें आप पहनो जो आपके ऊपर अच्छी लगे और आपको देखकर चार लोग खरीद पाएँ उसको। और फिर खुद को अनकंफर्टेबल लग रहा है, खुद चद्दर वद्दर ओढ़ कर उसको कवर करके बैठी हुई हैं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की उस वाले व्लॉग में, डिट्टो रानी के इसी वाले व्लॉग में जिसमें जो टंडना है ये वाहियात से कपड़े पहनकर बैठी हुई हैं, इसी व्लॉग में कोई बाहरी से महिला आई है जिसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कैमरे पर आना, लेकिन ये लोग उसे कैप्चर किए जा रहे हैं। वो बार बार कैमरे से नज़र जो है इधर उधर फेरने की कोशिश कर रही है, बस उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही बोलने की कि प्लीज़ मुझे कैप्चर मत करिए। बट ये लोग पूरा उसको कैप्चर कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं और वो पूरा इनको व्लॉग में इंक्लूड करना है। एक्चुअली जब लो एफर्ट्स व्लॉग्स बनते हैं ना, जिनमें ना कुछ होता है, ना कुछ होता है, ना सर होता है, ना पैर होता है, तो वो लोग कुछ भी दिखाते हैं, अपने घरेलू बातें करते दिखाते हैं। मतलब खाना पीना, चरना, जो आवाज़ कर करके ये लोग उसको खाना थोड़ी बोलते हैं, उसको चरना बोलते हैं, जब आपकी चप 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 आवाज़ आती है मुंह से। तो ये सब जब आप करोगे दिन रात, फिर यही करोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है, व्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छे एफर्ट्स डालकर व्लॉग्स बनाते हैं, कितनी अच्छी एडिटिंग उनकी होती है, कितना अच्छा वो प्रेजेंट करते हैं अपने व्लॉग को। ऑल्सो उनके व्लॉग में कुछ ना कुछ संदेश होता है जो शायद काफ़ी लोगों को समझ में आए और वो हेल्पफुल भी हो। बट इनके व्लॉग्स तो भाई रगड़ा छाप चलते हैं, कोई सिर कोई पैर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा खींचों का प्रमोशन होता है जो कि आप शॉर्ट्स में भी कर सकते हो। उसके लिए व्लॉग में पूरे दिन ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप उन कपड़ों को पहनो, उनमें पसीना छोड़ो और फिर उनको रिटर्न मारो। तो ये आप लोगों की बहुत भद्दी आदत है जो हर एक व्लॉगर की होती जा रही है और आप लोगों को देखकर बहुत लोगों की ये आदतें पड़ती जा रही हैं। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। ये उस व्लॉग के कमेंट्स हैं जिसमें बच्ची रो रही थी। गलती डैश की है, टंडना की है, पैसे कमाने के लिए बेटी को यूज़ कर रही है। बच्चों को इन सब से दूर रखना चाहिए। मेकअप तो ऐसे करती है जैसे कॉलेज गर्ल हो, बच्चों के जैसा नहीं रहती है। तो ये बात तो देखो सच है और इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है। जो कमेंट करने वाला है उसने कुछ गलत यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे डिट्टो और भमित जी हैं उनमें से किसी ने कॉमेंट का रिप्लाई दिया है। बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ, मेरी बेटी मेरा गर्व है और उससे कभी भी किसी कमाई का जरिया नहीं बनाया गया। जो भी किया जाता है उसकी खुशी और सहमति से होता है। मेकअप करना या अच्छे से तैयार होना किसी उम्र की लिमिट नहीं है। हर औरत को खुद को संवारने का हक है, चाहे वो माँ हो या बेटी। कृपया बिना पूरी जानकारी समझे जाने इस तरह के इल्ज़ाम न लगाएं। बच्चों को नेगेटिविटी नहीं, प्यार और पॉजिटिव सोच चाहिए होती है। ये लोग जो है ऐसे बात करें जैसे ये समाज में नहीं रहते हैं। आपको नहीं मालूम है क्या कि किस तरीके से यहाँ जवाब दिए जाते हैं? चार जो होता है ना हमारा, चार लोग क्या कहेंगे, वो चलता है ना यहाँ पर। आपको तो पता है, आप इधर ही पले बड़े हो, कहीं आप विदेश से तो आए नहीं हो। तो जब आपको पता है कि इस तरीके की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सारा कुछ झेलना पड़ता है, तो बच्चों को ऐसे नहीं पुश किया जाता। और रही बात कि हर उम्र में सजने संवरने का, वो चीज़ है भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? ABCD उसी उम्र में पढ़ी जाएगी ना जब पढ़ी जाती है ना। तो बुढ़ापे में जब जाकर इंसान पढ़ता है ना, तो वो नहीं उतनी जल्दी उसको कैच कर पाता है। एक उम्र होती है हर चीज़ कैच करने की, हर चीज़ को समझने की। आप क्या मतलब कह रहे हो कि मतलब बच्ची पैदा होते साथ ही उसके मुंह में लिपस्टिक जड़ देनी चाहिए और कुछ भी कर देना चाहिए? मतलब कोई सिर पैर है आपकी बातों का?
अगर आप बच्चों को पढ़ाई के समय ये सब कराओगे तो ये होना ही है, पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान नहीं होगा, बच्चों का ध्यान यहीं जाएगा और ऑब्वियसली बच्चा उम्र से पहले बड़ा हो जाएगा और फिर वो वैसी हरकतें करेगा। अब जैसे ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो ये उस तरीके से ग्रूम करती हैं खुद को, तो ऑब्वियसली देखकर नहीं लगता है कि वो इतने छोटे उम्र की है, यही लगता है कि कॉलेज गोइंग गर्ल है और ऐसे में कॉमेंट्स आएंगे और ऐसे में आपको ट्रोल किया जाएगा। तो आप बच्चों को इस नेगेटिविटी से दूर रखिए, ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। आप उनके माँ बाप या आप उनके गार्जियन हो तो आपको उनको प्रोटेक्ट करना आपका अधिकार है, तो आपको दूर रखना चाहिए। आपका ये बनता है, आपका तो उत्तरदायित्व ये बनता है कि भाई आप बच्चों को दूर रखो और बच्चों को अच्छे से अच्छा आप प्रोवाइड करो जब तक कि आप लोग कर रहे हो काम, है ना। बच्चों को यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा एक बार पढ़ ले लिख ले और फिर उसको अगर लगता है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने या जो भी बने, वो आगे जाके वो चीज़ें कर सकता है, वो फिर आपको संभालेगा। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो, आज आप उसके ज़रिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगती हैं बातें। और मैं बता दूं कि ये वाला जो कमेंट है, ये वाला जो कमेंट है जो इन्होंने किया है ना, उमर वाला, पहले ये कमेंट कुछ और था, इन्होंने बाद में एडिट किया है। पहले यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि कोई भी माँ बच्चे का बुरा नहीं चाहती है, ये नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है, ऐसा करके इन्होंने लिखा था, जस्टिफिकेशन दिया था, बट वो इनके बिहेवियर में दिखता है। अब ये जो मैं कमेंट पढ़ने जा रही हूँ ये उस वीडियो का, उस व्लॉग का कमेंट है जिसमें जो डिट्टो रानी की सिस्टर जो टंडना जी हैं वो बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहने हुए बैठी हुई थी। इधर किसी ने लिखा है, वंदना का कपड़ा देखो जैसे फॉरेन से आई है, शर्म नहीं है, बेटी इतनी बड़ी हो गई है, उसको क्या सिखाओगी, आपका ससुराल का परिवार भी देखना होगा, बहन थोड़ा शर्म करो। एक और कमेंट है, तुम लोगों की सोच ही गलत है, मॉडर्न कपड़े से तुम लोग स्मार्ट लगोगे, ऐसा नहीं है, टंडना को शर्म नहीं आ रही इस ड्रेस में, ये पीके को देखो कुछ कहता नहीं है। एक और कमेंट है, तुम्हारे साइड में सादा पानी नहीं देते और ऐसे कपड़े भाइयों के सामने पहनते हैं। एक और कमेंट है, डिट्टो के पास मत छोड़ा कीजिए, आप अपनी बेटी को कितनी बदतमीज़ तरीके से बोलती है। तो इस तरीके से तो मुझे लगता है टंडना भी बोलती है, लेकिन हाँ ये है कि बच्चों को अपने जो खुद के माँ बाप होते हैं ना, उनकी 10 बातें बर्दाश्त होती हैं, लेकिन बाहर वाले का अगर वो सुनते हैं तो उनको भाता नहीं है, ये बात तो सत्य है। बच्चे को अगर वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बट मुझे लगता है बच्ची वहाँ कंफर्टेबल है, उसको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको केवल ये सोशल मीडिया से जो ट्रोलिंग हो रही है उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और इसका ख्याल कहीं ना कहीं माता पिता को रखना चाहिए। अगर आप वीडियोज़ बनवा भी रहे हो, बच्चे का शौक भी है, तो वीडियो तक ही सीमित उसको रखिए। कॉमेंट सेक्शन और ये सब बिल्कुल दिन रात जो वो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, अपने कमेंट्स भी पढ़ते हैं, चीज़ें भी देखते हैं, वो सेफ़ नहीं है, वो सही नहीं है। और ऐसे कुछ रूल्स भी हैं कि भाई 18 साल से छोटा बच्चा है तो उसके अकाउंट्स वगैरह हैंडल करने का अधिकार उनके माँ बाप को होता है, ना कि बच्चे को। और इंस्टा वगैरह पर तो ये रहता है, बताना पड़ता है कि कौन हैंडल कर रहा है, पर यूट्यूब पर थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहाँ पर जो बैंक डिटेल्स होती हैं वो किसी 18+ वाले की होती हैं ना, तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। बट हाँ, संभल के रहना ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों को आप जितना नेगेटिविटी से दूर रखो इस उम्र में उतना ही बेहतर है। बाकी इनकी चॉइस है खुद की, ये लोग खुद कितने बेशरम हैं, वैसे ही ये बच्चों को बनाकर छोड़ेंगे, ऐसा मुझे फील होता है। और बाकी आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।